इसके बाद एक बहन उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती जी आपसे एक सवाल है, क्या फ़र्द की नमाज़ के बाद शुक्राने की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? तो शुक्राने की नमाज़ फ़जर की नमाज़ के बाद या पहले का मसला नहीं है। एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ताल्लुक़ फ़जर की नमाज़ के बाद और पहले से नहीं है। इसमें आप एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लें, फ़जर की नमाज़ का वक़्त जिस वक़्त शुरू होता है, यानी सहरी का वक़्त जब ख़त्म हो जाता है, तो फ़जर की नमाज़ के वक़्त के शुरू हो जाने से फ़जर की नमाज़ के ख़त्म होने के बाद, सूरज निकल जाने के बाद तक जो वक़्त होता है, इस वक़्त में आप किसी भी तरह की नफ़िल नमाज़ नहीं पढ़ सकते, आप शुक्राने की नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते। आप उसमें सिर्फ़ 2 रकात सुन्नत फ़जर की पढ़ सकते हैं और 2 रकात फ़र्द पढ़ लें फ़जर की। इसके अलावा कोई भी नफ़िल नमाज़ आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर किसी के ज़िम्मे क़ज़ाए उम्री है तो वो आप अपनी नमाज़ अदा कर सकते हैं, वरना कोई भी किसी भी तरह की नफ़िल नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, तो लिहाज़ा शुक्राने की नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते। इसके बाद एक बहन के 2 सवाल हैं और वो इस कमेंट बॉक्स के आखिरी सवालात हैं। सवाल है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, नमाज़ पढ़ते वक़्त अल्हम्दु के बाद जो सूरत पढ़ी जाती है, जैसे सूरह इखलास, कोई भी सूरत जो हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ते वक़्त वही सूरत रिपीट कर दी या फिर ज़ुबान पर कोई दूसरी सूरत आ गई, तो क्या ऐसी कंडीशन में सजदा सहव वाजिब होगा? देखें, अगर किसी ने सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना शुरू की है और मैं जितना समझ पा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग जवाब दे रहा हूँ कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत शुरू की है और फिर रुकू में जाने के बजाय वही सूरत दोबारा जो है शुरू कर दी, उसी को रिपीट कर दिया, या एक सूरत मुकम्मल हुई सूरह इखलास और दूसरी सूरत पढ़ने लगे, तो ऐसी कंडीशन में सजदे सहव वाजिब नहीं होता। लेकिन याद रखना चाहिए कि इस तरह ना करें, लापरवाही, ये जो है इससे सवाब में यकीनी तौर पर कमी आती है और अगर कोई जानबूझकर इसको कर लेता है तो फिर ये सख्त मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल इनका ये है, ये फ़र्द नमाज के ताल्लुक़ से जवाब है और नफ़िल नमाज में तो आप जानबूझकर भी जितनी चाहें सूरतें पढ़ सकते हैं, कि आप जैसे मान लें आप सूरह इखलास की ले लें, सूरह इखलास भी पढ़ लें, सूरह फलक भी पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें, जो चाहें जितनी चाहें सूरतें आप एक रकात में पढ़ सकते हैं। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, क़ज़ा नमाज की अदायगी हम पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझ पर उन 5 वक्त की नमाज़ों में से फ़जर की नमाज़ें ज़्यादा क़ज़ा हों, तो क्या मैं फ़जर की नमाज़ इन 5 वक्त की नमाज़ों में अदा कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, आप अपनी फ़जर की नमाज़ फ़जर के साथ भी पढ़ सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि फ़जर की, अभी इससे पहले वाले सवाल में एक बहन के सवाल के जवाब में बताया कि फ़जर के वक्त में आप शुक्राने की नमाज़ नहीं पढ़ सकते, नफ़िल नमाज़ नहीं पढ़ सकते, अलबत्ता क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं। तो फ़जर भी क़ज़ाए उम्री में से, तो फ़जर के वक्त में ही फ़जर पढ़ सकते हैं। ज़ोहर के वक्त में तो सुन्नत भी नफ़िल सब पढ़ सकते हैं, तो फ़जर भी पढ़ सकते हैं। असर के वक्त में भी यही हुक्म है कि असर की नमाज़ के बाद कोई नफ़िल नमाज़ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी-सी एक लिमिट है कि क़ज़ाए उम्री भी आप कितनी देर तक पढ़ें। इसीलिए अक्सर उलमा मना करते हैं कि असर के बाद कोई भी नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें वक्त ऐसा होता है कि असर के बाद वक्त ढलता चला जाता है और वो कराहत की तरफ उतरता चला जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें क़ज़ाए उम्री भी जायज़ नहीं होती। तो बेहतर यही है, एहतियात इसी में है कि अगर आप असर के बाद क़ज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं तो 1 या 2 नमाज़ पढ़ें कोई सी भी, और मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं, इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपके जो सवालात दिए गए, आपको जो जवाबात उनके दिए गए वो आप क्लियर समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट आपके ज़हन में है या किसी का कोई सवाल रह गया तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसको भी हल करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।